मैं लाल मोहम्मद शेख, आप देख रहे हैं पवन चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांदिवली में, वार्ड नंबर 30 से। हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर पाटिल जो है कैंडिडेट उद्धव ठाकरे के गुट से जो है खड़े थे, अपनी किस्मत आजमा रहे थे। बहरहाल कुछ इनके साथ जो है गलत हुआ है, जो हम इनसे ही पूछेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से वोटिंग हुई? सर, मैं वार्ड क्रमांक 30 से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे से उम्मीदवार हूँ। और उस दिन चुनाव के दिन बूथ के अंदर कुड़िया स्कूल के बाहर, मतलब जहाँ वोट देते हैं उसके 5 मीटर के दूरी पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता लोग अंदर बैठे थे, टेबल लगाए बैठे थे और वहाँ स्लिप बांट रहे थे। अब वो पदाधिकारी भी है, हमारे पास उनका पुख्ता वीडियोज है। और जब हमने उनको पुलिस अधिकारियों को पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं ये चुनाव आयोग के हैं। जब हम उनके पास गए पुलिस के साथ तो उनको भी चौंक गए हो कि ये पुलिस ये कैंडिडेट के लोग हैं, मतलब बीजेपी के लोग हैं। और उसके बाद जब हमने चुनाव आयोग के अधिकारी को बुलाया तो थोड़ा ये होने लग गए कि हम क्या कैसे पकड़ा गए। उसके बाद हमने उनको आधार कार्ड पूछा तो आधार कार्ड भी देने से हटे हो। उसके बाद उनको पूछा कि आप बीजेपी के कैंडिडेट, वो नॉन चेहरा है उनका मतलब। तो हमने उनको पकड़ा तो भागने लगे। मैंने वहां खुद खड़ा होकर उनको रुकवाया, पुलिस को बोला सर इनको रुकाओ, ये ऐसे अंदर सीधा प्रचार कर रहे थे कि हमारा ये स्लिप लो, बीजेपी को वोट दो। इवन उनकी हमको स्लिप मिली है वहीं पे और वो वीडियो में भी है। तो हम यही चाहते हैं कि ये सब प्रशासन का भी काम था। इलेक्शन कमीशन से आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो सर यही चाहते हैं कि अभी हम जो मेहनत करके हम सब जनता के साथ थे, लेकिन ऐसे कैंडिडेट अगर ऐसे सीधा अंदर जाके अपना प्रचार करेंगे तो हम यही चाहेंगे कि इनका चुनाव रद्द किया जाए और फिर से री इलेक्शन हो जाए। यही हम गवर्नमेंट से, इस वक्त सरकार से, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार है, फडणवीस है, और वो एक जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। आप बीजेपी सरकार से, जो एक सरकार है, जो फडणवीस है, जो मुख्यमंत्री है, उनसे क्या मांग रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से भी यही कहूंगा कि इस वार्ड क्रमांक 30 में आप देखिए और हमको न्याय दीजिए कि ऐसा अगर कोई अंदर जाके और उल्लंघन करता है तो वो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसमें सही कैंडिडेट जो जनता चाहती है वो कैंडिडेट नहीं मिलेगा। अगर इस तरह के ये गफले होंगे तो सही कैंडिडेट जनता को नहीं मिलेगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी करता हूँ और रिक्वेस्ट की सर इसमें देखिए और ये उनका चुनाव रद्द किया जाए। तो यहाँ पे आपने एक चीज कहा कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में जो है ये चीजें हुई है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप एक सीधा एक आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। पुलिस प्रशासन को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली उनको नहीं पता था, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि उनको प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट जो केवल वोटर से वो अंदर जाना चाहिए, बाकी के कैंडिडेट वहां दूसरे लोग बैठना ही नहीं चाहिए, उन्होंने ध्यान देना ही चाहिए। तो इस पे मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना सही काम करे और जनता को सही इंसाफ। तो इलेक्शन कमीशन से आप यही मांगे कि इनका जो चुनाव जो जीते हैं, ये बीजेपी का जो कैंडिडेट है, क्या नाम है इनका? धवल, इनका जो है वो वार्ड का जो है चुनाव जो जीते हैं वो कैंसिल किया और उसको डेफिनेटली। और ये हमने चुनाव आयोग को कल ही हमने एक तकरार पत्र दिया है, मतलब कंप्लेन दिया है, और आज भी हमने उनको दिया। अभी तक तो कोई उनके ऊपर हमको रिप्लाई नहीं मिला है। और आज तो काउंटिंग भी हो गया। हमने तो काउंटिंग के पहले उनको किया था कि ऐसा हुआ। उन्होंने एक्चुअली काउंटिंग होने नहीं देना चाहिए था। मैं तो यही चाहता हूँ सभी से कि काउंटिंग होने नहीं देना चाहिए, उस पर डिसीजन लेके करना था, बट काउंटिंग हो गई अभी वही। इसलिए सरकार से मैं चाहता हूँ कि इस पे ध्यान दीजिए और ये उनको रद्द कर दिया जाए। अभिषेक भाई, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप तो सबको न्याय देने में सबसे आगे रहते हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे आप आपके वार्ड क्रमांक जो 30 में जो हुआ है, यहाँ पे आपके कैंडिडेट के ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हो और इस पे कैसे इंसाफ देते हैं। मैं इस चीज का जनता और हम सब आपका वेट कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री साहब, आप प्लीज इस चीज पर पर्सनली आए, इलेक्शन कमीशन पे एक्शन लिया जाए और इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन आगे लेती है ये हम जनता देखना चाहती है। इंसाफ देंगे या नहीं देंगे? अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप आगे क्या करेंगे? तो इंसाफ नहीं मिला फिर हम समझ जाएंगे। फिर जब बीजेपी पार्टी सब ये झूठे दावे करती है इंसाफ देने की, हम इस चीज में जरूर ये है कि हम आंदोलन पे उतरेंगे। जो भी जहाँ पे जिन चीज इंसाफ नहीं मिला है, हम सब यहाँ पे आंदोलन करने के रेडी हैं। बट यस, एक मौका हम देना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब, और मुख्यमंत्री साहब को इंसाफ दिया जाए। अगर नहीं हुआ तो आंदोलन करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, वो आगे देखा जाएगा फिर क्या है। जैसे कि आपने देखा कि
जो कैंडिडेट है वो बहुत मेहनत करता है और बहुत दुख है उनके दिल के अंदर हारने का भी। बहरहाल बहुत बहुत बधाई। मैं हारने का भी कहते हैं कि पहली बार जो इंसान हारता है हार फिर के दूसरी जीत बार बाजीगर जीतता है। है।